Hello friends, myself Saksham and welcome to my YouTube channel The Pressilage World. In this video, I am going to teach you the connecting words with should. Means ऐसे word या phrase जिसको should के साथ connect किया जाता है. Means should वाले sentence के साथ connect किया जाता है. ये आप किसी और sentence के साथ भी connect कर सकते हैं, यानी जिसमें modal verb should, could and can, could, इस तरह बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हो सकती हैं, उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट कनेक्टिंग वर्ड इज कीप. ओके, सो इट्स आइडेंटिफिकेशन इज स्टे रहना एंड रखना. सो इसकी यहाँ पे मीनिंग नॉर्मली मीनिंग होती है रखना, एंड जब हम इसको मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में लगा देते हैं तो इसकी मीनिंग हो जाएगी स्टे रहना. चलिए इसका रूल देख लेते हैं. फॉर्मूला कीप प्लस जिसे आप रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पे कीप हो जाएगा प्लस जिसे आप रखना चाह रहे हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव. इसका मीन्स ये होगा कि नाउन हो सकती है, कीप के बाद नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है. और दूसरा फॉर्मूला इसका ये आता है कि कीप उसके बाद मेन वर्ब हो सकती है, यानी मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एक्सेट्रा. नेक्स्ट its example is धैर्य रखना. so its meaning is keep patience. so हमने एक एग्जांपल लिया धैर्य रखना, तो इसकी मीनिंग यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे जिसे आप रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा. तो आप देखेंगे यहाँ पे कीप है प्लस यहाँ पे जिसे आप रखना चाह रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा धैर्य रखना चाह रहे हैं, तो ये कीप पेशेंस हो जाएगा. एंड नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं नाचते रहना. सो इट्स मीनिंग इज कीप डांसिंग. इसमें यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, कीप प्लस यहाँ पे मेन वर्ब आ गई नाचना, तो यहाँ पे हो जाएगा डांसिंग. यानी मेन वर्ब के अलावा यहाँ पे कुछ भी चीज़ आए तो यहाँ पे कीप पेशेंस वाला यानी फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, एंड अगर मेन वर्ब आती है तो वहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्मूला लगेगा. आई होप इट विल बी क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन से जस्ट लाइक मैंने बोला अंधेरे में रखना, सो इसका हो जाएगा कीप इन डार्क. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया कि मुस्कुराते रहना, कीप स्माइलिंग. ओके, सो इसको हम शुड के साथ कनेक्ट करके देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए. सो इट्स मीनिंग इज यू शुड कीप पेशेंस इन योर लाइफ. सो हमने इसको कैसे बनाया, तो ये फॉर्मूला ये शुड से हमने बनाया हुआ है, तो ये बनेगा तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए. तो यू सब्जेक्ट हो गया यहाँ, एंड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे पूरा ये मेन वर्ब हो जाएगी कि पेशेंस इन योर लाइफ, ये हो जाएगा. और नेक्स्ट एग्जांपल इज आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. सो इट्स मीनिंग विल बी यू शुड कीप डूइंग समथिंग और द अदर. ओके, सो नेक्स्ट कनेक्टिंग वर्ड इज स्टार्ट. इट्स आइडेंटिफिकेशन इज शुरू कर देना या फिर चालू कर देना. एंड इसका रूल भी वही हो जाएगा जो हमने बाय में यूज़ किया हुआ था. चलिए देखते हैं बाय में हमने क्या यूज़ किया हुआ था, कि बाय का मीन्स यहाँ पे होता है तक, एंड इसके दो मीनिंग होते हैं, तक या फिर करके. तक के लिए हमने ओनली बाय का यूज़ किया हुआ था, और करके मीनिंग कब आती है, जब हम बाय प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं. उस तरह यहाँ पे भी हमने इसको इस तरह आप कीप को जोड़कर देख सकते हैं. जैसे कीप का हमने क्या किया, कीप को हमने नॉर्मली यूज़ किया कीप पेशेंस, यानी कुछ भी चीज़ रखना. तो नॉर्मली यहाँ पे इसका मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था रखना. एंड जब यहाँ पे मेन वर्ब आ जाती है तो वहाँ पे उसकी मीनिंग हो जाएगी ते रहना. उस तरह हमने यहाँ पे जैसे हमने बाय का देखा उस तरह कीप देखेंगे. एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे स्टार्ट, तो इसमें भी हम उसी तरह इसका यूज़ करेंगे. एंड नेक्स्ट आगे जितने भी वर्ड्स आएंगे उसमें भी हम इसी तरह यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे स्टार्ट की मीनिंग हमने देखा शुरू कर देना या फिर चालू कर देना. इसमें यहाँ पे नॉर्मली मीनिंग यहाँ पे शुरू कर देना होगी और चालू कर देना, यहाँ पे दोनों की मीनिंग वही होगी. कैसे, तो चलिए देखते हैं. इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी.
इसमें यहाँ पे इसकी मीनिंग वही रहेगी, यानी कि दोनों की मीनिंग यहाँ पे नॉर्मली जो मीनिंग है वो शुरू कर देना ही रहेगी, एंड यहाँ पे जब रूल वाली मीनिंग देखेंगे यानी मेन वर्ब जहाँ पे आ जाएगी तो वहाँ पे भी मीनिंग यहाँ पे शुरू कर देना ही हो जाएगी। तो ये हमारा रूल दिया गया है। एंड इसका यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देना, तो इसकी यहाँ पे मीनिंग हो जाएगी स्टार्ट, और यहाँ पे शुरू कर देना की मीनिंग हमने स्टार्ट लिख दिया। फिर मेन वर्ब लिखना है तो मेन वर्ब यहाँ पे हो जाएगी बोलना, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीक, एंड यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। एंड यहाँ पे शुड के साथ हम इसको कनेक्ट करके एक वर्ड बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, तो ये हो जाएगा कि आपको अंग्रेजी बोलना शुरू कर देना चाहिए। सो इसकी मीनिंग हो जाएगी यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ यू कैन टेक मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ अबाउट शुड with connecting any words, and you can change this sentence, that sentences whatever you make into English. So please make the sentence by using your own mind and practice it at your home or wherever you live, so you can make sentences easily, and you will be start speaking English. Okay, so next one is stop. Identification is बंद कर देना, तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। नो फर्स्ट इज रूल, इसका भी वही रूल हो जाएगा, स्टॉप प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पे अभी हम जितने वर्ड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे तो उनका रूल सबका वही रहेगा, यानी कि जो वर्ड पढ़ेंगे वो रहेगा, एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो इट्स एग्जाम्पल इज हिंदी बोलना बंद कर देना, सो इट्स मीनिंग विल बी स्टॉप स्पीकिंग हिंदी। सो यहाँ पे स्टॉप लिखा, स्पीकिंग एंड हिंदी। और नेक्स्ट वर्ड इज गिव अप एंड लीव। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये हो जाएगी छोड़ देना या त्याग देना, एंड इट्स रूल विल बी वही रहेगा, यानी कि गिव अप प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो इट्स एग्जाम्पल विल शर्माना छोड़ देना, तो यहाँ पे हो जाएगा गिव अप फीलिंग शाय। फील शाय की मीनिंग होती है शर्माना, एंड यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लग जाएगा तो फीलिंग शाय। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे शुड से कनेक्ट करके इसका वर्ड बनेगा तुम्हें शर्माना छोड़ देना चाहिए, यू शुड गिव अप फीलिंग शाय। एंड यहाँ पे स्टॉप का यहाँ पे शुड से कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा तुम्हें हिंदी बोलना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप स्पीकिंग हिंदी। Next word is learn. Its meaning is सीखना, and its rule will be same. So इसका रूल इधर पे हो जाएगा learn plus मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो इट्स एग्जांपल लेते हैं इधर पे, अंग्रेजी सीखना, तो यहाँ पे हो जाएगा लर्न इंग्लिश। सो कनेक्टिंग वर्ड्स इसके बनाते हैं शुड से, तो ये बनेगा तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो यू शुड लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट कनेक्टिंग वर्ड इज एन्जॉय। एन्जॉय मीन्स हो जाएगा मज़ा लेना, लुत्फ उठाना, इस टाइप की चीज़ें इधर पे आएंगी। एंड यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हें अंग्रेजी सीखने का मज़ा लेना चाहिए, सो इसकी मीनिंग हो जाएगी यू शुड एन्जॉय लर्निंग इंग्लिश। सो हमने इधर पे क्या कहा, एन्जॉय के बाद लर्न आया तो हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, तो ये हो जाएगा एन्जॉय लर्न। नेक्स्ट कनेक्टिंग वर्ड इज बीइंग। इसका मीन्स होता है होने के नाते, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट। सो इट्स एग्जांपल बी एक भारतीय होने के नाते, सो इट्स मीनिंग विल बी बीइंग एन इंडियन। तो यहाँ पे बीइंग लिखा हुआ है एंड यहाँ पे भारतीय ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होने के नाते, क्या किसी किसको, ये क्वेश्चन तो करना ही कर पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा बीइंग एन इंडियन। ओके, तो शुड के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा हिंदी में, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे हिंदी बोलते हैं। तो इसकी मीनिंग तो आपको पता ही है कि यू शुड नो हाउ टू स्पीक हिंदी। एंड नेक्स्ट हमने इसमें कनेक्ट कर दिया बीइंग वाला सेंटेंस, तो इधर हो जाएगा एक भारतीय होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कैसे हिंदी बोलते हैं, तो यू शुड नो हाउ टू स्पीक हिंदी बीइंग एन इंडियन। सो ये हो जाएगा कि बीइंग एन इंडियन यू शुड नो हाउ टू स्पीक हिंदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे इलाज करते हैं, बीइंग अ डॉक्टर you should know how to treat anyone. Okay, so if you liked my video, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.